पहले वार्म अप शुरू करेंगे एंड बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। स्टैंड अप, स्टैंड अप। ऑल राइट, so we have three rules in the class. Number one, you have to keep smiling. Number two, आपको अपनी breath पे ध्यान देना है. Number three, you have to connect your smile, your breathing to the movement you are doing. जो भी आप movement कर रहे हैं उसमें आपकी breath and आपकी smile दोनों present होनी चाहिए. Easy? Amazing. चलिए दोनों हाथों को waist पे लाएंगे, सीधे खड़े हो जाइए एंड वेस्ट रोटेशन के साथ शुरू करेंगे. रिमेंबर द थ्री रूल्स: ब्रीथ, स्माइल एंड कनेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कम बैक टू द सेंटर. बहुत अच्छे. अब हम करेंगे स्पॉट जॉगिंग, यानी इसी जगह पर खड़े खड़े हमने जॉगिंग करनी है, कुछ इस तरह. एक एक करके आप अपने पैरों को उठाएंगे एंड दौड़ लगाना शुरू करेंगे एक ही जगह पर. मैं काउंटिंग करूंगी, आप दौड़ना शुरू करिए. 1, 2, 3. विद अ स्माइल एवरीवन. 4, 5, 6, 7. कम ऑन, दौड़िए. 8, 9 एंड 10. रिलैक्स. अब हमने करनी है बैक किक्स, यानी ये, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे. जैसे ही हमारी नी पीछे जाएगी हम अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे इस तरह. सेम लेग, सेम हैंड्स. ऑलराइट, चलिए एक एक करके. 1, 2, 3, 4, 5. स्माइल कहाँ है? 6, 7, 8, 9, 10. बहुत अच्छे. फिर से दौड़ लगाएंगे 10 काउंट तक. 1, 2, 3, 4. With a smile. 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. फिर से बैक किक्स करनी है अपने. 1 बाय 1 नी पीछे जाएगी एंड दोनों हाथ ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. वन लास्ट टाइम, फिर से एक बार स्पॉट जॉगिंग करनी है, तो खड़े खड़े फिर से दौड़ लगाइए. 1, 2, पूरी एनर्जी के साथ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. And again, last round, back kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी वेल डन. दोनों हाथों को फिर से वेस्ट पे लाइए. अब हमने करनी है काफ रेजेस, यानी अपनी दोनों हील्स को ऊपर उठाएंगे एंड नीचे रखेंगे. अब आपका ध्यान जो है वो आपके काफ मसल्स पे होना चाहिए, यहाँ पर. अप एंड डाउन. बहुत सिंपल. अगर आपको लगे कि बैलेंस करने में परेशानी हो रही है तो आप किसी भी दीवार का सहारा ले सकते हैं इस तरह, एंड देन आप अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे. अप एंड डाउन. सभी तैयार? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। चलिए लेग्स में थोड़ा सा गैप लेंगे, आगे की ओर झुक जाइए। अगर आपकी लोअर बैक में पेन है तो आप आगे बेंड नहीं करेंगे, आप खड़े खड़े थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे इस तरह। फॉरवर्ड बेंड। वन बाय वन आप अपने टोज को टच करेंगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। चलिए सभी साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वन बाय वन अपने दोनों हाथों से अपने पंजों को टच करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर पे आ जाइए एंड आराम से उठते हुए लुक अप, स्ट्रेट, लेग्स टुगेदर। फिर से काफ रेजेस करेंगे। 1, 2, कीप स्माइलिंग। आपकी स्माइल कहीं जानी नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Very well done. Again open up your legs. टो टैपिंग करेंगे। राउंड 2 वन बाय वन अपनी फीट को टच करना है। कीप गोइंग, कीप गोइंग। मुंह बंद रखेंगे और सिर्फ अपने नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। 10, 9, 8। अपनी एनर्जी को मेंटेन कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Come back to the center. दोनों हाथ वेस्ट पे एंड कम अप, legs together, up, down, up and down. 1, 2, 3, 4. This is very good for knee pain. So रोज अपने पेरेंट्स से भी करवाया करो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हील्स को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। 3 more. And relax. One last time toe tapping करेंगे। Forward bend. And one by one touch your toes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands on the waist. Come up. Very well done. Please relax. अब हमने नीज को रोटेट करना है। सो अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, अच्छे से घुटनों को पकड़ लीजिए। थोड़ा सा नीज को बेंड करके आप इस तरह रोटेट करना शुरू कीजिए। अपनी दोनों नीज से एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह। गोल गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ऑल राइट। चलिए अब अपनी आसन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहीं से नीचे जाएंगे मलासन में, द इंडियन स्क्वाट पोजीशन। अब अगर आप मलासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, या तो बैक पेन है, या घुटनों में दर्द है, या बॉडी इतनी स्टिफ है, या बॉडी को आदत ही नहीं है नीचे बैठने की, तब आपने क्या करना है, कुछ इस तरह की आप एक गद्दी अपने नीचे रख सकते हैं, सो दैट आपको इजीली मलासन में आप बैठ सकें इस तरह। या फिर आप अपनी जो बैक है उसको किसी दीवार के सहारे लगा सकते हैं, सो दैट आपको वॉल का सपोर्ट रहे।
ऑल राइट, तो मल आसन में बैठेंगे सभी। सिट डाउन, सिट डाउन। मल आसन में थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे इस तरह, बहुत ही जेंटल एंड इजी। हाथों को जोड़कर रखेंगे, हमारी जो एल्बोज हैं वो नीज को टच कर रही हैं। सो वन बाय वन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हमने ट्विस्ट करना है। चेक कीजिए नीज में कितनी मजबूती है, बॉडी कितनी स्टिफ है। बिल्कुल भी आदत नहीं है नीचे बैठने की और अब प्रॉब्लम हो रही है। हमसे 1 मिनट भी इस पोजीशन में नहीं बैठा जा रहा है। कब उठने को बोलेंगी मैम? 5 more breaths। कितने लोगों ने गिव अप कर दिया? 3 more breaths। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप गोइंग, वेरी नाइस। लास्ट 1 breath। अमेजिंग। मुझे बताइएगा लास्ट में कि क्या आपने मलासन पूरा किया या फिर आपने बीच में ही छोड़ दिया। चलिए अब दोनों हाथों को नीचे लाइए एंड कम इन अ फॉरवर्ड फोल्ड पोजीशन। आगे झुक जाइए इस तरह। अपने दोनों हाथों को नीचे मैट पर रख दीजिए और अगर आपके हाथ मैट पर नहीं पहुंच रहे तो अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लो एंड फिर अपने हाथों को नीचे रख लो इस तरह। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। अब यहां से आप धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करोगे। आपकी लोअर बॉडी अब एक फिक्स्ड पोजीशन में है। आप अपर बॉडी को राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट से राइट घुमा रहे हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सेंटर पे आ जाइए। अब यहां से हम अपनी राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, लो लंज पोज में, अंजनेय आसन। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, अमेजिंग। चलिए अपने दोनों हाथों को छोड़ दीजिए। अब बैलेंस करेंगे, सामने देखेंगे। जैसे ही आपको स्टेबल, कंफर्टेबल एंड अच्छा फील हो, आप अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे एंड इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। अगर आपको लगे कि मैं इतना स्ट्रेच तो कर ही नहीं पा रहा हूं तो आप इस तरह रिलैक्स रह सकते हैं एंड हाथ जोड़ के रखेंगे, ऊपर नहीं जा रहे हैं तो बैलेंस करेंगे। बिल्कुल सामने देखकर फोकस करना है। चलिए होल्ड करेंगे। ध्यान देना कि आपका जो लेफ्ट वाला जो घुटना है वो एकदम एंकल की लाइन में है एंड ना कि इस तरह प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके घुटने पर। इस तरह से आप इस पोजीशन में रिलैक्स्ड रहिए। चलिए अब फाइनली होल्ड करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को नीचे ले आइए एंड लेफ्ट हैंड आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। अपने बाएं साइड के चेस्ट को खोलने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपनी ब्रीदिंग को इंप्रूव करेंगे। 1, 2, स्माइल रिमाइंडर, 3, 4 एंड 5। सेंटर पे आ जाइए एंड अब यहीं से आप अपनी राइट लेग को आगे ले आएंगे एंड लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच नहीं कर पा रहे तो इस तरह नॉर्मल भी रह सकते हैं। हमें डे 2 पे ही परफेक्शन नहीं चाहिए, हम बस अपनी कोशिश करेंगे एंड बाकी की देखी जाएगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लुक स्ट्रेट, focus and hold. Again, smile reminder. 1, 2, 3, 4 and 5। दोनों हाथ नीचे।
अब लेफ्ट वाला हाथ मैट पे रहेगा, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, रेज योर राइट हैंड अप, स्माइल एंड होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5। राइट हैंड को नीचे ले आइए एंड अब यहीं से अपनी लेफ्ट लेग को आगे फॉरवर्ड फोल्ड में, दोनों हाथ वेस्ट पर एंड गेट अप। खड़े हो जाइए फिर से। अब हम करेंगे चेयर पोज यानी उत्कट आसन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हमारी लेग्स तो स्ट्रांग है ही नहीं। चलिए देखते हैं किस किस की लेग्स स्ट्रांग है। करना क्या है, दोनों हाथों को साइड में रखिए, ब्रीद इन करते हुए यानी सांस भरते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे देखेंगे कि आपके पैर आपको दिख रहे हैं, अगर हाँ तो आपकी पोजीशन ठीक है। अगर आपके पैर आपको नहीं दिख रहे हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा सा पीछे की ओर लेंगे एंड फिर से पोजीशन होल्ड करेंगे। अब किस में कितना है दम इस पोजीशन से पता चल जाएगा। एक्सहेल के साथ आप पोजीशन से बाहर आएंगे। ऑलराइट, चलिए सभी साथ में प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंड स्ट्रेट, ब्रीथ इन, लुक अप, लुक डाउन। क्या आपके पैर आपको दिख रहे हैं? अगर हाँ तो ओके, अगर नहीं तो नीज को थोड़ा सा पीछे पुश कर दो एंड फिर से पोजीशन में आओ। 1, स्माइल करते करते 2 3 4 एंड 5। रिलीज द पोजीशन। चलिए राउंड 2 बिना किसी ब्रेक के अगेन चेयर पोज उत्कट आसन। 1 2 3 4 and 5. Straight legs. And last round. Breathe in. Hold करेंगे चेयर पोज को। 1 2 3 4 and 5. Down. Relax. चलिए अब हम करेंगे ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाइए। इसके बाद वाटर ब्रेक लेंगे। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर एंड दोनों पैर भी ऊपर। एक्सहेल के साथ दोनों हाथ नीचे एंड दोनों पैर भी नीचे। 3 राउंड्स। लेट्स डू इट टुगेदर। ब्रीथ इन, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। Keep a smile on the face. Breathe in, up. होल्ड करेंगे 1 2 3 4 and 5. Down. Good going. One last time and now with a smile. Breathe in. Hold करेंगे 1 2 3 4 and 5. Down. Please relax. Now it's a water break. आप फटाफट से 1 या 2 sips ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पिएंगे। Have 1 or 2 sips of water, not more than that. Quickly come and comment and let me know how is your practice going. Good, tiring, थक गए, whatever your emotion is right now, जैसा भी आपको फील हो रहा है, come and write in the comments. क्या आप कर रहे हैं? हाँ, ना, थकान लग रही है, एनर्जेटिक लग रहा है, जैसा भी आपका इमोशन है फटाफट से कमेंट्स में लिख दीजिए। बहुत अच्छे। चलिए आगे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अपने मैट पे आ जाइए। नीज ऑन द मैट।
बाल आसन से शुरुआत करेंगे। रिलैक्स योर सेल्फ, अपने हेड को मैट पे रख दीजिए, आंखों को बंद रखेंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। अपने मुंह को बंद रखते हुए अगले 10 काउंट तक इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। विद अ स्माइल ऑन द फेस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कम अप, ऊपर उठ जाइए। कम इन अ टेबल टॉप पोजीशन। ये टेबल टॉप पोजीशन है जिसमें आपके हाथ एंड दोनों पैर एकदम रिलैक्स हैं मैट पे, एंड आपकी स्पाइन एक स्ट्रेट पोजीशन में है, जिससे आपकी बॉडी एक टेबल की जैसे दिख रही है, एकदम रिलैक्स्ड एंड न्यूट्रल। अब यहाँ पे हमने बैक किक्स करनी है कुछ इस तरह। आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे एंड ऊपर की ओर पुश करेंगे 10 बार। एक बार पैर उठने के बाद वापस नीचे मैट पे तभी जाएगा जब आप 10 काउंट फिनिश कर चुके होंगे। अप एंड अप, इस तरह। ऑल राइट, रेडी एवरीवन? अपने दोनों हाथों को अपने नीज के सीध में रखेंगे। सो चेक योर पोजीशन। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। एक बार ऊपर उठने के बाद पैर नीचे नहीं जाएगा। अप एंड अप, लाइक दिस। चलिए सभी साथ में करेंगे। 1, 2, जितना ऊपर पुश कर सकते हो उतना ट्राई करो। 3, 4, बट मैट पे टच नहीं होने देना। 5, 6, आप कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10, बहुत अच्छे। साइड चेंज करेंगे। डू इट ऑन द राइट साइड नाउ। अप and up, no down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए अगेन लेफ्ट साइड, बट इस बार हम ऊपर पुश नहीं करेंगे। इस बार हम लेफ्ट साइड पे ही पुश करेंगे ऊपर की ओर। अप एंड डाउन, फिर से मैट पे तो टच होने ही नहीं देना। अप एंड डाउन। चेक कीजिए आपकी लेग्स कितनी मोबाइल हैं, कितनी फ्लेक्सिबल हैं। 1, 2, 3, हंसते हंसते करना है, फेस पे प्रेशर लेके नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत अच्छे। प्लीज रिलैक्स। अब हम करेंगे राइट साइड पर। नीज को राइट पे ऊपर पुश करेंगे एंड देन डाउन। अगेन मैट पे टच नहीं होने देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। यहां से अपने टोज को टक कीजिए। पैरों को इस तरह रखेंगे, हाथों का सपोर्ट लेके आप अपनी नीज को ऊपर की ओर उठाएंगे एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुखा स्वान आसन में आ जाइए। बैक को स्ट्रेच रखेंगे एंड अब एक एक करके अपने पैरों को वॉक करवाना शुरू करेंगे एक ही जगह पर, कुछ इस तरह। स्टार्ट वॉकिंग विद योर लेग्स। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, keep on breathing, keep on smiling. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. बहुत अच्छे. प्लीज रिलैक्स. ड्रॉप योर नीज. एंड अब आप अपनी बैक पे लेट जाइए. लाई डाउन ऑन योर बैक. प्लीज रिलैक्स. लाई डाउन ऑन योर बैक. ब्रिज पोज करेंगे अब. सेतु बंधासन. सो अपने दोनों हाथों को ले आइए अपने बॉडी के साइड्स पे. अपने पैरों को आप जितना अपने हिप्स के पास ला सकते हैं उतना पास में रखेंगे. अ फेस विद अ स्माइल. इस तरह आप अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए. सांस छोड़ते हुए आप फिर से मैट पे रिलैक्स करेंगे. ओनली 3 राउंड्स एंड हर राउंड में हम 5 काउंट तक होल्ड करेंगे. रेडी एवरीवन विद अ स्माइल. ब्रीथ इन. जितना बॉडी अलाउ करेगी बस उतना ही ऊपर उठना है. 1, 2, 3, 4 and 5. Come down. Again rise up. Breathe in. Hold करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. Come down. One last time. चलिए सभी साथ में करते हैं. With a smile. Breathe in. Come on, you all can do it. Hold करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax please. अब थोड़ा और रिलैक्स करने के लिए अपने राइट लेग को उठाकर अपनी लेफ्ट साइड पे रख दीजिए. एंड अपनी नी को पहले आप नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड फिर अपनी ओर लाएंगे. अगेन पुश एंड ब्रिंग क्लोज. पुश इट अवे. ब्रिंग इट क्लोजर. रेज योर हैंड्स अप लाइक दिस. आईज क्लोज्ड. बस लेग को मूव करेंगे. अपनी बॉडी एंड माइंड एंड ब्रेथ तीनों को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे. 10. Figure 4 stretch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. Please change the side. लेफ्ट लेग को ले जाएंगे राइट साइड पर. धीरे से स्ट्रेच करेंगे एंड फिर रिलैक्स. लेट्स डू इट. आईज क्लोज्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. अब हम अगले 1 मिनट तक होल्ड करेंगे रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज में. सुप्ता बधा कोणासन यानी कि आप अपने दोनों घुटनों को साइड्स पे पुश करेंगे. साइड्स पे ले जाएंगे. दोनों पैरों को एक साथ में ले आएंगे. आईज विल बी क्लोज. आपकी आंखें बंद रहेंगी. आप जहां चाहें वहां अपने हाथों को रख सकते हैं. ओनली 2 फोकस. एक आपका ब्रेथ पे होना चाहिए. सेकंड आप कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड होने चाहिए इस पोजीशन में विदाउट एनी प्रेशर. आईज क्लोज्ड एवरीवन. अगले 1 मिनट तक अपनी माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे. खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. अपनी ब्रेथ को सुनिए. फील कीजिए कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है फिलहाल. क्या आपका माइंड रिलैक्स्ड है?
Only 30 seconds left. फेस पे स्माइल होनी चाहिए, प्रेशर नहीं। पूरा दिन तो ओवर थिंकिंग करनी ही है, तो हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट इस 1 घंटे में या फिर इन 45 मिनट्स में हम जितना अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें उतना ट्राई करेंगे। नो थॉट्स, जस्ट यू, योर ब्रेथ एंड योर बॉडी। ये पूरा का पूरा टाइम बस आपका होना चाहिए। अपनी लेग्स को रिलैक्स कर दो एक एक करके मैट पे। स्ट्रेट लेग्स ऑन द मैट एंड दोनों हाथों को भी नीचे ले आएंगे अपनी बॉडी की साइड्स में। शवासन। अब अपनी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक एनालाइज करेंगे एंड कॉन्शियसली यानी जानबूझकर अपनी बॉडी से, अपनी हर एक बॉडी पार्ट से आप स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज कर देंगे। वी विल मेक श्योर कि हमारा हर एक बॉडी पार्ट एकदम रिलैक्स्ड है। आंखें बंद हैं, फेस पे एक प्यारी सी स्माइल है। You are trying to relax your mind, your body with the help of your breath. Keep your facial muscles relaxed. Last 30 seconds. अब धीरे धीरे अपने पैर के उंगलियों को और अपने हाथों की उंगलियों को मूव करना शुरू करेंगे। अपना ध्यान फिर से अपनी फिजिकल बॉडी पे लाएंगे। एक एक करके अपनी नी को बेंड करते हुए हम हमारी राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे। टर्न ऑन योर राइट साइड एंड अब अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेंगे। ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। टेक सपोर्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड गेट अप। ऊपर उठ जाइए, एक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। बैक स्ट्रेट, सिट रिलैक्स्ड। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख दीजिए। सीधे बैठे बैठे बस अपनी गर्दन को लेफ्ट से राइट एंड राइट टू लेफ्ट आपने स्ट्रेच करना है। ईयर टू द शोल्डर। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना। डोंट क्लोज योर आईज इन केस यू हैव सर्वाइकल इशू, but do keep a smile on the face, everyone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे अप एंड बैक, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे से आगे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। एक्सहेल के साथ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा राइट साइड तक बेंड करेंगे, स्ट्रेच। सांस भरते हुए सेंटर पे आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बेंड करेंगे। फिर से सेंटर पे आएंगे एंड अपने दोनों हाथों को साइड्स पे रिलैक्स कर दीजिए। इनहेल के साथ राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच। एक्सहेल के साथ सेंटर पे जाएंगे। इनहेल के साथ लेफ्ट हैंड अप एंड एक्सहेल डाउन। एक बार दोनों हाथ ऊपर एक साथ। एक्सहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को आगे लाइए, स्ट्रेच करते हुए आगे की ओर झुकेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बहुत अच्छे, प्लीज कम अप, रिलैक्स। अब हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस। तो उसके लिए या तो आप इसी तरह चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, या फिर आप इस तरह अर्ध सिद्धासन में आ जाइए, जिसमें आपका लेफ्ट पैर अंदर की ओर रहेगा, राइट पैर लेफ्ट वाले के आगे रहेगा, सो दैट हमारी दोनों लेग्स एक बैलेंस में है। दोनों घुटने एंड दोनों पैर मैट पे होने चाहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस तरह की कोई भी पोजीशन मत लीजिएगा जिसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। हम सभी बिगिनर्स हैं तो इसी तरह शुरू करेंगे अर्ध सिद्धासन में, एकदम रिलैक्स्ड। लेफ्ट हैंड को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को ज्वाइन करते हुए, बाकी की 3 उंगलियों को एक साथ इस तरह अपने लेफ्ट वाले घुटने पर रख देंगे। अब ऐसे लटकाना नहीं ना अपने हाथ को, कीप योर एल्बो बेंड एंड बी लाइक दिस। राइट हैंड रहेगा विष्णु मुद्रा में, जिसमें हमने सिर्फ 2 ही उंगलियां यूज करनी है। जो आपका थंब है वो जाएगा राइट साइड पे, जो आपकी रिंग फिंगर है वो जाएगी लेफ्ट साइड पे। बाकी की ये 2 उंगलियां, योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, रोल देम इनसाइड एंड यूज दीज 2 ओनली। बैक स्ट्रेट रहेगी एंड आंखें बंद। आगे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से आप एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल एंड लेफ्ट एक्सहेल। अब बिगिनर्स वाली ये 2 गलतियां आप ध्यान रखना कि आपने नहीं करनी है। एक तो ये कि अपने नोज को बहुत ज्यादा प्रेस करके इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, हमने जेंटली अपनी फिंगर एंड थंब को रखना है, सो दैट हम इसे ब्लॉक कर सके, ना कि प्रेस कर सके। ऑल राइट। सेकेंड बिगिनर मिस्टेक है कि हम सीधी कमर के साथ शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे फिर हम बेंड होते जाते हैं, एंड प्राणायाम में हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। बैक विल बी स्ट्रेट। अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो दीवार का सहारा ले लो, बट योर बैक हैज टू बी स्ट्रेट। नंबर 3, आपकी आंखें हमेशा बंद रहनी चाहिए। डोंट लुक लाइक दिस। प्राणायाम तो कर रहे हैं बट हमारा जो ध्यान है वो कहीं और है, हम देख कहीं और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। ऑल राइट। अगले 2 मिनट आप सिर्फ खुद को देंगे, नो डिस्ट्रैक्शंस। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। सो बैक स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड की पोजीशन, राइट हैंड की पोजीशन, आईज क्लोज्ड,
Now silence and just follow my instructions. Inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, 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 inhale left, exhale right, inhale right, and exhale left, inhale left, and exhale right, inhale right, and exhale left. अपनी आंखें बंद रखते हुए आप अपने दोनों हाथों को एक साथ लाएंगे एंड अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू करेंगे. जैसे ही आपको वार्मथ फील हो, जैसे ही आपको हाथों में गर्माहट महसूस हो, आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे. टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए आप अपने चेहरे से हाथों को हटाएंगे विद अ स्माइल ऑन द फेस एंड ओपन योर आईज. थैंक यू एवरीवन, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज प्रैक्टिस. एंड अब मैं आपको आज का टास्क बताऊंगी, आज की अच्छी आदत बताऊंगी. तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की प्रैक्टिस करके कैसा लगा. वट एवर योर इमोशन इज, आपको थकान लग रही है, आपको नींद आ रही है, आपको एनर्जेटिक लग रहा है, वट एवर योर एक्सपीरियंस इज, आप मुझे कमेंट्स में बताइए. एंड आज का आपका टास्क है या फिर अच्छी आदत है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे. मलासन में बैठ के पिएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुरुआत के लिए आप अपने बेड पर बैठकर भी 1 ग्लास या 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, सुबह सुबह ही अच्छा हाइड्रेशन हो जाएगा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, डाइजेशन बेटर होगा. साथ ही आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है हमारा सुबह सुबह वाला, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत राहत मिलेगी. तो आज ही से अपना फोन छोड़कर आप 1 ग्लास गर्म गुनगुना पानी पिएंगे. फटाफट से कमेंट्स में W लिख दीजिए या वाटर लिख दीजिए, सो दैट आप कंफर्म कर रहे हैं कि कल से ही आप सुबह उठकर 1 ग्लास गुनगुना पानी पीने वाले हैं.